मूवी की शुरुआत एक लड़की वेनेसा से होती है जिसे किसी वैम्पायर ने बहुत ही बुरी तरीके से काटा होता है। वो लड़की प्रेग्नेंट थी और वो एक बेबी को जन्म देती है। इसके बाद ही उस लड़की की डेथ हो जाती है। अब सालों बीत जाते हैं और प्रेजेंट टाइम मतलब आज का दिन दिखाया जाता है जहाँ एक वैम्पायर लड़की एक नॉर्मल लड़के को एक वैम्पायर क्लब में ले जाती है जहाँ सब लोग वैम्पायर थे। वह सभी मिलके उस लड़की का ब्लड खाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ ब्लैक सूट पहने एक इंसान आता है जिसका नाम होता है ब्लेड, और ब्लेड वही लड़की वेनेसा की बेटा होता है। दरअसल ब्लेड हाफ वैम्पायर और हाफ ह्यूमन होता है, लेकिन ब्लेड पूरे वैम्पायर जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसे सही और गलत की समझ थी। वो जानता था वैम्पायर इंसानों को नुकसान पहुंचाता है, इसी कारण से वो सही रास्ता चुना और अब वो वैम्पायर को हंट करता है और वो यहाँ इसी कारण से ही आया है। वो अपने गन को निकालता है और सारे वैम्पायर्स को मारने की कोशिश करता है। ब्लेड सारे वैम्पायर्स को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा था। तभी वहाँ इन सब का लीडर क्वीन आता है जिसे ब्लेड से बेहद ही नफरत थी। क्वीन ब्लेड को मारने के लिए आता है। दोनों की बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। इसके बाद ब्लेड उसे मार के लटका देता है और उसे जला भी देता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। इसी कारण से ब्लेड वहाँ से भाग जाता है और वो लोग क्वीन के आग को बुझा देते हैं। अब दिखाया जाता है दो डॉक्टर क्वीन की बॉडी की ब्लड सैंपल ले रहे थे। लेडी डॉक्टर की नाम होती है कैरन, और कैरन को पता चलती है ये ब्लड ह्यूमन का तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो थोड़े अलग थे और उसे यकीन ही नहीं हो रही थी ह्यूमन ब्लड ऐसा कैसे हो सकता है। इसी कारण से वो क्वीन की बॉडी को देखने जाती है। तभी क्वीन जिंदा हो जाता है और कैरन के दोस्त को काट लेता है। फिर वो कैरन को भी काट लेता है और तभी वहाँ ब्लेड आ जाता है और वो यहाँ क्वीन को ही मारने आया था। वो क्वीन को मार रहा था, लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी उसे रोक देते हैं और यह मौका पाके क्वीन वहाँ से भाग जाता है। अब ब्लेड यहाँ कैरन को उस हालत में देख के उसे अकेला नहीं छोड़ती। ब्लेड उसे अपने दोस्त के पास ले आता है। अब ब्लेड का साथी वेस्ली कैरन को एक इंजेक्शन देता है जो बना था काले सीरम से, ताकि वो वैम्पायर ना बन जाए। और ये सीरम ब्लेड भी इस्तेमाल करता था क्योंकि वो भी ह्यूमन बना रहना चाहता था। उसे वैम्पायर बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब हमें दूसरी तरफ वैम्पायर की एक बोर्ड दिखाई जाती है। उनकी मीटिंग चल रही थी। सारे वैम्पायर बोर्ड मेंबर की एक ही आस थी। वो चाहते थे वो इंसान के साथ घुल मिल के रहे, एक अच्छा जीवन बिताए। लेकिन वहाँ एक वैम्पायर था जिसका नाम फॉरेस्ट होता है। वो चाहता था वो ऐसी आम जिंदगी नहीं जिए। वो चाहता था वो इंसानों पे राज करे, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करे। उसे समझाया जाता है तुम ऐसे इंसानों को नहीं मार सकते और उनका खून नहीं पी सकते, लेकिन उसे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी मन की करता था और उसे कुछ बड़ा करना था और वो इंसानों पे राज करना चाहता था। ये सब कह के वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कैरन को दिखाई जाती है जिसे अब होश आ चुका था और वेस्ली उसे कहता है अब से तुम्हें ध्यान रखना होगा और तुम्हें बच के रहना होगा, कारण वैम्पायर की नजर तुम पे पड़ चुकी है और वो किसी भी वक्त तुम्हारी जान ले सकते हैं। इसी कारण से वेस्ली उसे एक कालिक स्प्रे देता है। इसके बाद ब्लेड उसे उसके घर पे छोड़ के आता है। अब फॉरेस्ट को दिखाया जाता है जो वैम्पायर की शैतानी किताब को डिकोड कर रहा था, क्योंकि उसे सब पे रूल करना था। इसी कारण से उस बुक को डिकोड कर रहा था उससे ज्ञान लेने के लिए। तभी वहाँ वैम्पायर बोर्ड लीडर आते हैं और उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। इसी कारण से वो फॉरेस्ट को एक थप्पड़ भी मारते हैं, लेकिन फॉरेस्ट उसे इतने गुस्से से घूरता है वो डर के वहाँ से चले जाते हैं। अब कैरन के घर में एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसे दरअसल फॉरेस्ट ने भेजा था। वो कैरन से उल्टी सीधी बात करता है और उसे मार नहीं जाता है। तभी वहाँ ब्लेड आ जाता है। ब्लेड उसे मारता है और उसे बाहर लाता है और उससे फॉरेस्ट का पता पूछता है, लेकिन वो नहीं बताता। अब ब्लेड उसे जान से मारने वाला था, लेकिन कैरन उसे रोक देती है और यही मौका पाके वो ऑफिसर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ब्लेड वहाँ से जा रहा था। तभी कैरन उसकी कार में बैठती है और कहती है मुझे नहीं पता तुम वैम्पायर्स की क्या मसला है, लेकिन मुझे मेरी जान प्यारी है और अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो ही मेरी जान बच सकती है। अब ब्लेड उस ऑफिसर पे नजर रखता है और वो ऑफिसर कार लेके वैम्पायर क्लब की तरफ जाता है। ब्लेड भी उसी रास्ते पहुंच जाता है। अब एक बार फिर से ब्लेड उस इंसान को फिर से पकड़ लेता है और उसे पीटता है और उससे फॉरेस्ट का पता पूछता है, लेकिन इस बार वो इंसान डर जाता है और उसे गेट दिखा के कहता है इसके पार तुम्हें फॉरेस्ट मिलेगा, और ब्लेड उसी रास्ते चला जाता है। अब वो ऑफिसर फॉरेस्ट के पास पहुंच जाता है और जाके कहता है ब्लेड यहाँ आ गया है
और वो तुम्हें मारना चाहता है। यहाँ फॉरेस्ट भी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो उस ऑफिसर को काट के उसका खून पी के उसे मार डालता है। और अब हम यहाँ ये भी जान पाते हैं फॉरेस्ट उस शैतानी किताब को डिकोड कर चुका था, मतलब ट्रांसलेट कर चुका था। वही ब्लेड और कैरन को दिखाया जाता है। वो दोनों उस रूम से होते हुए एक रूम में आ जाते हैं जहाँ एक अजीब सा क्रिएचर था। दरअसल यही क्रिएचर उस शैतानी किताब को ट्रांसलेट करने में फॉरेस्ट की मदद किया था। अब ये लोग यूवी लाइट से उसके बॉडी को जलाते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं। फिर वो इंसान सब कुछ बता देता है। वो कहता है फॉरेस्ट ने शैतानी किताब को डिकोड किया है कारण वो ब्लड गॉड को बुलाना चाहता है। ऐसे एक टाइम आएगा जब 12 वैम्पायर की बलि दी जाएगी और वैम्पायर गॉड संतुष्ट होकर नीचे आएंगे और वो तबाही मचाएंगे और जिसे हराना पूरी तरह से नामुमकिन है। अब वो लोग उस रूम से निकल के दूसरे रूम में आते हैं। तभी वहाँ फॉरेस्ट अपने लोगों को भेज देता है जो ब्लेड और कैरन को पीटने लगते हैं। वो लोग कैरन को पकड़ लेते हैं और ब्लेड को बहुत ही बुरी तरह से मार के टांग देता है। लेकिन यहाँ एक बात थी, ब्लेड हर वक्त अपने दोस्त से बात कर रहा था। वो अपने दोस्त को बुला लेता है। अब यहाँ वेस्ली आता है और तबाही मचा देता है। वो सबको शूट करके मारने लगता है। इसके बाद तीनों अपने क्वार्टर आ जाते हैं। यहाँ कैरन वेस्ली से पूछती है ब्लेड ऐसा क्यों है। वेस्ली बताता है मैं ब्लेड को तब से जानता हूँ जब वो महज एक 12 साल का बच्चा था। वो हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर था क्योंकि पैदा होने से पहले उसकी मदर को किसी वैम्पायर ने काट लिया था। और जब मुझे ये एहसास होने लगा ब्लेड में भी खून की तलब बढ़ रही है और तभी मैंने उसे वही कालिक सीरम देना स्टार्ट किया जिसने बहुत ही अच्छा असर दिखाया और अब ब्लेड अपने काबू में है। इसके बाद कैरन उसके पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। यहाँ ब्लेड कहता है मैं उस हरामजादे को ढूंढ निकालूंगा जिसने मेरे माँ को काटा था। मैं उससे बदला लूंगा कारण उसकी ही वजह से मैं आज वैम्पायर बना हूँ। वही फॉरेस्ट को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और वैम्पायर बोर्ड लीडर को उठा लेता है। और वैम्पायर्स धूप में सरवाइव नहीं कर पाते थे और फॉरेस्ट उसके कपड़े फाड़ के उसे धूप में रख देता है जिससे लीडर की शरीर जलने लगता है और उनकी मौत हो जाती है। और यहाँ फॉरेस्ट का मकसद पूरा हो जाता है क्योंकि उसे बनना था नया लीडर और वो बन जाता है लीडर को मार के। अब दिखाया जाता है तीनों एक साथ थे। तभी कैरन दिखाती है उसने एक फॉर्मूला बनाया है। जैसे ही कैरन एक एसिड को वैम्पायर के ब्लड के साथ मिलाती है तभी एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देख ब्लेड और वेस्ली दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था ये फॉर्मूला वैम्पायर के अगेंस्ट काम कर सकता है। अब ब्लेड वही कालिक सीरम लाने बाहर जाता है। अब दिखाया जाता है जब ब्लेड सीरम लेने जाता है तभी उसकी मुलाकात रास्ते में फॉरेस्ट के साथ होती है। यहाँ फॉरेस्ट धूप में तो खड़ा था लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा था कारण उसने सनस्क्रीन लगा के आया था। यहाँ फॉरेस्ट उसे एक प्रपोजल देता है और कहता है तुम एक वैम्पायर हो और वैम्पायर की तरह ही जियो। तुम हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। लेकिन ब्लेड यहाँ राजी नहीं होता और उस पर गोली चलाता है। इसी कारण से वो वहाँ से भाग जाता है। अब फॉरेस्ट ब्लेड के क्वार्टर चला जाता है जहाँ कैरन और वेस्ली थे। और यहाँ फॉरेस्ट वेस्ली को इतना मारता है उसे बहुत ही जख्मी कर देता है, उसे अधमरा कर देता है। अब वो लोग वहाँ से कैरन को लेकर चले जाते हैं। अब जब ब्लेड अपने क्वार्टर आता है तो वो अपने जख्मी साथी को पाता है जिसे देख के ब्लेड बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो इंसान बहुत ही तड़प रहा था जिस तरफ को ब्लेड देख नहीं पा रहा था। वेस्ली ब्लेड से गन मांगता है। ब्लेड देना तो नहीं चाहता था लेकिन वो जानता था अगर वेस्ली जिंदा रहा तो उसकी पीड़ा और भी बढ़ेगी। इसी कारण से वो उसे गन दे देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें एक गन शूटिंग की आवाज सुनाई देती है और हम जान पाते हैं वेस्ली ने अपनी जान ले ली है। और यहाँ ब्लेड बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि उसने अपने बहुत ही अच्छे दोस्त अपने साथी को खोया था। अब यहाँ फॉरेस्ट ब्लेड के लिए एक वीडियो मैसेज छोड़ता है जिसमें उन लोगों ने कैरन को बंदी बनाया था और वो लोग ब्लेड को मिलने बुला रहे थे। ब्लेड अपनी पूरी तैयारी करता है क्योंकि वो फॉरेस्ट से बदला लेना चाहता था। इसके बाद वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट के लोग और ब्लेड की फाइट हो जाती है लेकिन फॉरेस्ट अपने लोगों को रोक देता है ये कि ब्लेड उसे जिंदा चाहिए कारण वो ब्लेड की कुर्बानी देना चाहता था और ब्लेड ही वो आखिरी कड़ी है जिससे वैम्पायर गॉड धरती में आ सकता है। और ब्लेड इतना पावरफुल था वो दिन में भी चल सकता था, सूरज की किरणें भी उसे कुछ नहीं कर सकते थे। अब ब्लेड फॉरेस्ट का पीछा करते हुए एक रूम में आ जाता है और इस रूम में उसे एक लड़की दिखती है। और जब वो उस लेडी को बहुत ही ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है ये लेडी और कोई नहीं उसकी माँ है। यहाँ ब्लेड की मदर ब्लेड को देख ज्यादा हैरान नहीं होती। तभी वहाँ
फॉरेस्ट आ जाता है। फॉरेस्ट कहता है, क्या सोच रहे हो, ये तुम्हारी माँ है, तुम इससे मिल गए और कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं बेटे, मैंने ही तुम्हें बनाया है, कारण तुम्हारी माँ को मैंने ही काटा था और ये सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग है। और तुम्हारी माँ कभी मरी ही नहीं थी, वो बस मेरे लिए काम कर रही थी। और तुम्हें क्या लगता है, तुम अपने माँ से मिल गए, तुम्हारी माँ इमोशनल होके मुझे छोड़ के तुम्हारे साथ चली जाएगी? नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं होने वाला। इसके दिल में तुम्हारे लिए जरा भी प्यार नहीं है। इसके बाद ब्लेड और कैरन को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। ब्लेड को एक जगह बांधा जाता है जहाँ से उसका खून बह रहा था और वैम्पायर बोर्ड के सारे मेंबर को इस वैम्पायर टेम्पल में लाया जाता है, कारण इन सब को सैक्रिफाइस करना था। और ब्लेड का खून बहते बहते इन सब के सिर में गिर रहा था और सारे खून एकत्रित होके फॉरेस्ट के सिर पे गिरता है और यही बहुत ही जोर से बिजली कड़कती है और बिजली वैम्पायर टेम्पल पे भी गिरती है और उन 12 बोर्ड मेंबर की आत्मा फॉरेस्ट के अंदर चली आती है। और यहाँ फॉरेस्ट बहुत ही पावरफुल हो जाता है और उसकी आंखें शैतान की तरह लाल हो जाती है। कैरन को एक कैबिन में फेंक दिया जाता है, लेकिन वहाँ एक वैम्पायर था। कैरन बहुत ही मुश्किल से उस वैम्पायर को मार के बाहर आ जाता है और ब्लेड के पास जाती है और यही कैरन अपने जान की परवाह ना करते हुए ब्लेड को अपनी खून पिला देती है, जिससे ब्लेड बहुत ही पावरफुल हो जाता है। तभी ब्लेड के सामने उसकी मदर आ जाती है और ब्लेड अब ये जानता था उसकी मदर बहुत ही बुरी वैम्पायर है। इसी कारण से वो अपने मदर को भी नहीं छोड़ता, उसे काट के मार ही डालता है। इसके बाद वो क्वीन को भी मार डालता है। इसके बाद ब्लेड फॉरेस्ट को मारने जाता है। उन दोनों की फाइट होती है। ब्लेड उसका हाथ काट देता है। इसके बाद वो उसे 2 टुकड़े में कर देता है, लेकिन यहाँ फॉरेस्ट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल था। और यहाँ ब्लेड को वही एसिड फॉर्मूला के बारे में याद आता है जिसे कैरन ने बनाया था। तो ब्लेड वो एसिड फॉरेस्ट में इंजेक्ट करने लगता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा फूल जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ कैरन और ब्लेड की जान बच जाती है और दोनों बाहर आ जाते हैं और यही पे इस मूवी का एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और थैंक यू फॉर वॉचिंग।